गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हमें क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स या प्रोड्यूसिंग फूड। इसमें हमने पढ़ा था टॉपिक सोइंग। ये सोइंग जो होती है दो तरह की होती है। सोइंग का मतलब क्या था? बीज बोना। ये दो प्रकार के। फर्स्ट बाय हैंड, हाथ से। कैसे? इन दिस मेथड द फार्मर स्कैटर द सीड इन द सॉइल। इस मेथड के अंदर फार्मर जो होते हैं ना अपने हाथ में सीड को लेते हैं और ऐसे फेंकते हैं, उछालते हैं, जिससे वो कहीं पर भी कितने भी अमाउंट में गिर जाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, इसका क्या नुकसान है? फर्स्ट, सीड्स फॉल इन क्लस्टर एट जस्ट वन प्लेस। एक साथ इकट्ठा होकर एक जगह भी गिर सकते हैं, ये सब थोड़ा नुकसान। दूसरा, जो सीड डाला है प्रॉपर डेप्थ तक, प्रॉपर गहराई तक नहीं है, कोई भी बर्ड आएगी उसको उठाकर चलती बनेगी, तो इस तरह से आपकी क्रॉप का नुकसान होता है। सेकंड, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? एक फनल शेप। फनल क्या होता है? ऊपर से चौड़ा, नीचे से पतला। जैसे आपको कभी किसी छोटी सी बोतल में पानी भरना हो, किसी बड़े मग्गे से या टब से, किसी से भी, तो हमने देखा है कुप्पी से लगाते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल राउंड होता है, बड़ा चौड़ा होता है, नीचे से बिल्कुल पतला होता है, और पतला वाला अपन बॉटल के अंदर डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे करके पानी डालते हैं तो सारा पानी उसमें चल जाता है। बस वही कहलाता है फनल। फनल शेप का सीड ड्रिल होता है जिसके अंदर क्या होता है, इसको हम प्लो से, हल से अटैच करते हैं। सीड्स आर पुट इन द फनल, और धीरे धीरे करके आप उस फनल के अंदर सीड को डालते हैं। एज द प्लो मेक्स फरो इन द डिप्थ, जैसे जैसे जो आपका प्लो है, हल है, वो खेत में छेद मतलब के दरार बड़े वो दरारें करते जाएगा, वैसे वैसे राइट डिस्टेंस पर आप लोग सीड ड्रिल में से क्या डालते जाएंगे, वो सीड डालते जाएंगे। ये मेथड बेटर है, ज़्यादा अच्छी है। किससे? स्कैटरिंग से, क्योंकि आप राइट डेप्थ पर, सही डिस्टेंस पर, और बिना किसी इकट्ठा करे, बिना एक जगह इकट्ठा करें, अपनी इच्छा से सीड डाल सकते हैं। ये कहलाती है सीड ड्रिल। और दो मेथड आपने पढ़ी सोइंग की, फर्स्ट हैंड, सेकंड सीड ड्रिल। फिर देखो क्या दे रखा है बॉक्स में, ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है? द सीड्स ऑफ सर्टेन क्रॉप्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द फील्ड। कुछ क्या होता है, क्रॉप्स के सीड होते हैं, इसको डायरेक्टली आप खेत में नहीं बो सकते। उसके लिए क्या करना होता है, पहले उस सीड को एक नर्सरी में अलग से उसको उगाया जाता है, प्रॉपर कंडीशन दे करके। फिर जैसे ही वो प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है उसको उठा करके खेत में लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, या ट्रांसप्लांट करना किसी भी सीडलिंग को। एग्जाम्पल क्या है इसके? राइस, चिली, टमेटो, इनको मेनली ट्रांसप्लांटेशन मेथड से उगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में। मैन्योर होती है खाद जो हम लोग बनाते हैं। फर्टिलाइजर वो चीज़ जो आप मार्केट से लाते हैं ताकि प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। प्लांट यूज द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर द ग्रोथ। प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए, कहाँ से मिलेगा? सॉइल से। हमारी तरफ से ये नहीं खा लेगा कुछ भी। सो द सॉइल बिकम पुअर इन न्यूट्रिएंट। अब प्लांट ने ले लिया सारे न्यूट्रिएंट तो सॉइल का कमी हो गई। फार्मर ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू मेक द सॉइल रिच इन मिनरल्स या न्यूट्रिएंट। इसीलिए फार्मर मैन्योर या फर्टिलाइजर को ऐड करता है। मैन्योर इज मेड अप फ्रॉम डंग ऑफ फार्म एनिमल्स। मैन्योर जो होता है ना, गाय भैंस के गोबर, कचरा, इन सब से बनता है। फर्टिलाइजर है ह्यूमन मेड केमिकल कंपाउंड, जबकि फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में ह्यूमंस द्वारा केमिकल की मदद से बनाया जाता है। दे आर रिच इन मिनरल्स, और ये मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं, क्योंकि आपने सब केमिकल से मदद से जो मिनरल चाहिए वो सारा डाले। फिर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब आपने खेत जोत लिया, सीड बो लिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, मैन्योर डाल दिया, अब पानी डालना है तभी उगेगा, उसको कहते हैं इरिगेशन। फरो, इसमें 3 टाइप की इरिगेशन हमारे पास है। डायग्राम में देखते जाओ। पहला फरो इरिगेशन, नहर बना दी, उस नहर के अंदर पानी को छोड़ दिया। दूसरा क्या? फ्लड इरिगेशन, खेत है, पाइप छोड़ दिया, पूरे खेत में एक समान पानी चला गया। तीसरा स्प्रिंकल, फव्वारे के थ्रू स्प्रिंकल कर रहा। फरो इरिगेशन, द फील्ड्स आर मेड इनटू नंबर ऑफ रिजेस एंड फरोज। देखो ध्यान से फरो इरिगेशन डायग्राम को, जो नहर है उसके पास में मिट्टी उठी हुई है वो कहलाती है रिजेस। नीचे जो है, जो नहर से पानी भरा हुआ है वो कहलाएगा फरो।
क्रॉप्स आर रेज्ड इन द रिजेस, जो क्रॉप्स होती है फसल वो रिज में उगाई जाती है। इरिगेशन इज कैरिड आउट इन द फरो, लेकिन पानी आपको फरो में डालना है, तो वहाँ की जो रिज में जो प्लांट लगा है वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी उसकी रूट सारा, सोख लेगी। फ्लड इरिगेशन, इन फ्लड इरिगेशन वाटर फ्रॉम ए कैनाल, कोई भी नहर के थ्रू, इज अलाउड टू फ्लो इनटू द फील्ड्स, पाइप डाल दो नहर के थ्रू सीधा खेत में आपको पानी डालना है। दिस वाटर स्लोली स्प्रेड्स ओवर द फील्ड, धीरे धीरे करके ये पूरे खेत में पानी फैल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ लैंड, जहाँ पर ढलान होगी वहाँ तक ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा। दिस मेथड इज़ यूज ओनली इन प्लेस वेयर लॉट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, वहीं पर यूज़ होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी कोई कमी नहीं, वरना आप जहाँ कमी होगी वहाँ करेंगे तो पानी कम पड़ जाएगा। फिर स्प्रिंकल, इन स्प्रिंकल इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल रेन। फव्वारा चलता है कि नहीं चलता है, क्या होता है एक तरह से क्या बोलते हैं हम कि बारिश आ रही है, वही आर्टिफिशियल, बारिश असली में नहीं आ रही, लेकिन बारिश का एहसास करते हुए आप किसी भी चीज़ पर स्प्रिंकल कर रहे हैं आपकी वाटर को। दिस मेथड इज़ यूज वेयर फ्लड इरिगेशन और फरो इरिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, वहाँ पर इस्तेमाल करना जहाँ पर ये ऊपर के दो फ्लड और फरो पॉसिबल नहीं हो, मुश्किल हो इसको वहाँ करना। दिस इज़ वन ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और ये आज की मॉडर्न मेथड इरिगेशन की, इससे पानी की बचत भी होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ आपके कंप्लीट हुए 4 टॉपिक, आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।